नमस्कार दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जनवरी 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत यदि अच्छी हो तो पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतता है। जनवरी के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जनवरी 2025 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ये चारों ग्रह बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे बुध जो है 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में। सूर्य देव 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में। और मंगल देव 21 जनवरी को मिथुन राशि में आपकी राशि में वक्री अवस्था में लगन भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव 18 जनवरी को मीन राशि में कैरियर के भाव में दसम भाव में गोचर करेंगे। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो गुरु 12वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। केतु आपके चौथे भाव में कन्या राशि में, राहु दसम भाव में मीन राशि में और शनि आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। तो ग्रहों की जो स्थिति है सौरमंडल में वो इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमारे कौन कौन से क्षेत्रों पर शुभ होगा और कौन कौन से क्षेत्रों पर अशुभ तथा क्या उपाय करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्य के बारे में। 2025 जनवरी के महीने में भाग्य का कितना सपोर्ट मिलने वाला है, भाग्य आपका कैसा रहेगा। भाग्येश बनते हैं शनि और शनि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, भाग्य के भी मालिक हैं। भाग्य भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं, मूल त्रिकोण के भाव में, मूल त्रिकोण की राशि में। शनि यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। मतलब जनवरी के महीने में भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने वाला है, एक अच्छी स्थिति रहेगी। वही अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि गुप्त धन के भी मालिक हैं। वही देखा जाए तो पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। देश विदेश की यात्राएं हो सकती है, कहीं आप भ्रमण करने भी जा सकते हैं। और जो रुके हुए आपके काम थे पिछले, वो काम भी जनवरी के महीने में बनने वाले हैं। मतलब सफलताएं आपको मिलने वाली है, ग्रोथ आपको जनवरी के महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको रहने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए और लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय जनवरी का महीना कैसा रहेगा। पंचम भाव जो होता है ये होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का और फाइनेंशियल स्थिति का। यहाँ के जो मालिक है वो शुक्रदेव है और शुक्रदेव जो है नवम पंचम राजयोग बना करके मित्र के घर में मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति है। देखा जाए जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा। संतान के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, चिंतित है, तो संतान से संबंधित जो है आपके काम बनने वाले हैं, चिंताएं आपकी दूर होंगी। फाइनेंशियल स्थिति यदि आपकी खराब है तो जनवरी के महीने में सुधरने के योग यहाँ पर बनते हैं। वही शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम यदि करते हैं तो वहां पर भी लाभ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनती है। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। तीनों ही स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें स्वास्थ्य के बारे में, जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मालिक है बुधदेव और बुधदेव आपके चौथे भाव के भी मालिक। छठे भाव में 4 जनवरी तक रहेंगे। 4 जनवरी तक थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम बढ़ सकती है। 4 जनवरी के बाद जब बुधदेव सप्तम भाव में आएंगे तो पूरे महीने अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे क्योंकि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे और अपने भाव को, अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देखेंगे।
तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के भाव में गोचर करेंगे तो व्यापार अच्छा रहेगा। या बिजनेस के लिए आप कुछ सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पार्टनरशिप की स्थिति बढ़िया रहेगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुधरेगा। वही यदि आप व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो कहीं न कहीं बुध की स्थिति पूरे महीने 4 जनवरी से लेकर के आने वाले 24 जनवरी तक अच्छी रहने वाली है। 24 जनवरी को यही बुध अष्टम भाव में आ जाएँगे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, बुध की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रहेगी। पुनः स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी के बाद। बुध का उपाय करके चलना है। बुध का उपाय क्या है? ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें और पन्ना रत्न धारण करके चले, जिससे बुध के अच्छे परिणाम देखने को मिले। इसके बाद यदि हम बात करें कैरियर के बारे में, कैरियर कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? पार्टनरशिप कैसी रहेगी? दसम भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति और पार्टनरशिप के मालिक है सप्तम भाव। विवाह वैवाहिक जीवन के जो मालिक है वो भी देवगुरु बृहस्पति है। गोचर कर रहे हैं 12वें भाव। वैसे तो देखा जाए तो 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली में गुरु का ही माना जाता है, लेकिन उतने अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जैसे ये कैरियर के मालिक है तो कैरियर कितना भी बढ़िया रहे, लेकिन वहां पर चिंताएं बनी रहेगी, असमंजस वाली स्थिति रहेगी, कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। कई लोगों को अच्छी सैलरी भी होगी, लेकिन फिर भी चेंज करने का मूड होता है। तो कहीं न कहीं अस्थिरता देने का काम यहाँ पर करते हैं, खर्चों को बढ़ाने का काम करते हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें तो पार्टनरशिप के मालिक हैं गुरु और 12वें भाव में है, तो कहीं न कहीं उतनी अच्छी स्थिति पार्टनरशिप में भी नहीं दिख रही है। वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए जो है मई 2025 तक योग जो है नहीं है, क्योंकि राशि से 12वें गुरु गोचर कर रहे हैं। जैसे ही आपकी राशि में आएँगे तो विवाह के लिए योग बनना प्रारंभ हो जाएगा और वैवाहिक जीवन सामान्य रहने वाला है। व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर विराजमान रहेंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का यदि आप काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। यदि आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है तो आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। गुरु जो है सप्तम भाव और दसम भाव के मालिक है, दोनों ही जगह आपको ध्यान रखना है। जैसे कैरियर में यदि कोई बदलाव कर रहे हैं तो अच्छे से जाँच-पड़ताल करके ही करना है। असमंजस वाली स्थिति मई तक रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें चौथे भाव के मालिक भी बुध है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनता है। ये आप लिख सकते हैं जनवरी के महीने में 24 तारीख तक अच्छा योग है। धन के लिए धन के स्रोत पैदा होंगे। लाभ के मालिक मंगल है, धन भाव में विराजमान है, एक अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। वही मंगल जो है 21 तारीख को आपकी राशि में आ जाएंगे। दोनों ही जगह अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन द्वितीय भाव में मंगल 21 जनवरी तक गोचर करेंगे। वाणी पर आपको संयम रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, रात्रि के समय वाहन चलाना नहीं है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चले। लाभ के मालिक जब भी धन भाव में बैठते हैं तो धन के स्रोत पैदा होते हैं, धन बढ़ता है, आमदनी बढ़ जाती है, प्रमोशन मिलता है, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। जब आपके लगन भाव में राशि में आएंगे तो यहाँ पर भी मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मंगल गोचर करते हैं, जल्दीबाजी में काम को खराब नहीं कर देते, तो जल्दीबाजी किसी भी काम में आपको नहीं करना है। बगैर सोचे समझे डिसीजन आपको नहीं लेना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य जनवरी के महीने में सूर्य की क्या स्थिति रहेगी? 14 जनवरी तक सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, कोई पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है, नौकरी के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन यही सूर्य 14 जनवरी को जब मकर राशि में आएंगे तो आपके लिए उतने बढ़िया नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव की आराधना करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। ओम धृण सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप करें। नहीं तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, वही फिजूल की यात्राएं जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सूर्य का उपाय आपको करना है। आगे बढ़े केतु जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, राजनीति के लिए बढ़िया है, जनता का सपोर्ट मिलेगा,
वही देखा जाए तो ठेकेदारी वाले क्षेत्र में भी केतु यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन चिंता बनी रहेगी। केतु जब तक चौथे भाव में रहेंगे, माता के स्वास्थ्य पर भी जो है कहीं न कहीं चिंता रहेगी और वैसे भी चिंताओं को बढ़ा देते हैं। कई बार जो है चौथे भाव में जब केतु गोचर करते हैं तो नींद कम आती है, तो ये भी एक स्थिति रही। राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, राजनीति के लिए अच्छे हैं, राजयोग यहाँ पर बनाते हैं और कारक है दसम भाव की राहु, इसलिए देखा जाए तो नौकरी हाई प्रोफाइल की हो सकती है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है, गलत डिसीजन जो है राहु यहाँ पर देते हैं। सोच समझ करके कोई भी आपको डिसीजन लेना है नौकरी में और व्यापार में भी सोच समझ करके डिसीजन लेना है, क्योंकि मई तक राहु थोड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनाने का काम करेगा। लेकिन यदि 2 नंबर वाले काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, टेंडर लेते हैं या सरकारी काम करते हैं, तो वहाँ पर राहु अच्छा लाभ भी देने का काम करते हैं। तो राहु केतु दोनों की ही स्थिति जो है बढ़िया है, शनि भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, सूर्य की स्थिति भी बढ़िया है 14 तारीख तक और बुध जो है 24 तारीख तक अच्छे परिणाम देंगे। गुरु जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु पे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना होगा। इन चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वही मंगल आपके लाभ के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, तो रोग ऋण शत्रु को समन करने का काम, कोर्ट कचहरी के मामले में भी राहत देने का काम और भाइयों के साथ संबंध को भी मजबूत करने का काम करेंगे और धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं यदि हम देखें तो जनवरी का जो महीना है वो लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन जो हमने आपको सावधानी बताई है, जो हमने आपको उपाय बताए हैं, उनको अवश्य करिएगा जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आपका समय बेहतर हो। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।